हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी बायोलॉजी क्लासेस में। आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में हम आज जो लेकर के आए हैं आपके सामने टॉपिक, वो सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। वो है जंतुओं में पोषण प्रक्रम के विभिन्न चरण। मतलब हमें बताना है जंतुओं में पोषण कितने स्टेप में होता है। यानी मतलब पोषण ऐसी ही कोई प्रक्रिया नहीं है कि एकदम से हो गया। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जो लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है भाई, जो लंबी चलने वाली और जिसमें कई सारे स्टेप आते हैं वो एक जटिल प्रक्रिया बनती है। ठीक है भाई, बहुत ही आसान विधि है, इसी में ही जंतुओं का पोषण हो जाता है। ठीक है भाई, अभी तक तो हमने ऊपर जो पढ़ा था वो पढ़ा था पौधों में पोषण। पौधों में पोषण हमने बताया था एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की हमारी जो समीकरण थी वो ये थी कि वायुमंडल से जो पौधे होते हैं, ये प्रक्रिया इन प्लांट्स में होती है। किस में होती है? प्लांट्स में होती है भाई। प्लांट्स में क्या प्रक्रिया होती है? जो एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं 6 CO2 आ रहे हैं और 12 H2O ये अर्थ से आ रहे हैं, यानी भूमि से आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो इससे क्या होता है? सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है भाई, और क्लोरोफिल है ही, क्लोरोफिल पत्तियों में है। तो बनता क्या है? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स बनती है, प्लस 6H2O बनते हैं और प्लस 6CO2 बनते हैं। पिछले समीकरण में ये थोड़ा जल्दी में हुआ था, यहाँ पे 6H2O लिखा गया था, तो इसे आप सभी मैंने आपको 9th में भी कराया है, ये आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पे 12H2O ही करना है आपको, 6 नहीं करना है। वहाँ पे वो 6H2O लिखा हुआ है, उसे काट करके यहाँ 12H2O करेंगे, समीकरण संतुलित नहीं हुई वो। ठीक है भाई, तो ये तो था हमारा, यानी ये भोजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पौधे बनाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन एनिमल्स। इन एनिमल्स में पोषण कैसे होता है? यानी इसमें हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण की प्रक्रिया है भाई। पोषण क्या होता है? वैसे सामान्य भाषा में यदि हम बताएं कि जो फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल को ईंधन यानी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में यानी इस्तेमाल किया जाता है। और ईंधन के रूप में ईंधन से क्या प्राप्त की जाती है? एनर्जी, और उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी जो पोषण की प्रक्रिया होती है, पोषण की प्रक्रिया की सामान्य यहाँ से परिभाषा हम निकालेंगे। भोज्य पदार्थ में से ऊर्जा प्राप्त करने को पोषण कहते हैं। अब ये जो भोज्य पदार्थ है, इसमें से एनर्जी आसानी से नहीं निकलती है। इस एनर्जी को निकालने के लिए फूड को एंजाइमों की भी हेल्प से क्या किया जाता है? यानी तोड़ा जाता है। ठीक है भाई, क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। ठीक है, अब पहले इसमें देखो मैं बताता हूँ। ये तो सिंपल सी बात हो कि एंजाइमों की सहायता से भी तोड़ा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फूड मटेरियल जो होता है पहले तो इसे भौतिक क्रियाओं द्वारा तोड़ा जाएगा। ठीक है भाई, भौतिक क्रियाओं द्वारा, यानी भौतिक क्रियाएं भी इसमें भाग लेंगी भोजन के पाचन में। और फिर रासायनिक क्रियाओं द्वारा इसे तोड़ा जाएगा। कौन सी क्रियाओं द्वारा? रासायनिक क्रियाओं द्वारा। ठीक है, इन दोनों क्रियाओं से यानी इन दोनों विधियों से होकर के गुजरना पड़ता है भोजन को। और फिर ये क्या हो जाता है? सरल अणुओं में टूट जाता है। ठीक है भाई, सरल अणुओं में टूट जाता है। मतलब जैसे यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, फूड मटेरियल में क्या होता है?
कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या है? यदि हम बात करें तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6, इसे क्या में तोड़ा जाता है? यदि हम बात करें, यहाँ मैं इक्वेशन दिखाता हूँ आपको, C6H12O6 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन क्रिया करेगा इसके साथ में, जो हम, अब आपको पता है एनिमल्स इसे भी बाहर से ले रहे हैं, फूड मटेरियल की फॉर्म में ले रहे हैं, फूड के रूप में, और इसे एयर के रूप में ले रहे हैं। ठीक है भाई, यानी एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, ये दोनों ही बाहर से ले रहे हैं। इसको तोड़ा जाता है इन क्रियाओं के द्वारा। हमने बताया अभी ये जो सारी की सारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के द्वारा इसको तोड़ा जाता है। तोड़ा कैसे जाता है भाई? इन क्रियाओं द्वारा। पहले भौतिक क्रियाएं होती है, जैसे पीसना, चबाना और फिर निगलना। ठीक है, यानी इसको वो बोलते हैं अंतःग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण करना। फिर आहार नाल जो होती है, भोजन नली होती है जंतुओं की, वो ऐसी क्रियाएं करती है और वो भोजन नीचे की तरफ को खिसकता हुआ चला जाता है। वो उनके आमाशय में जाता है, यानी उनके पेट में जाता है, और वहाँ एंजाइम आते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं। तो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा भाई इसको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। और क्या बनता है इसका देखिए, अब देखिए 6CO2 बनेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 6H2O बनेंगे, प्लस एनर्जी बनती है। ठीक है भाई, ये एनर्जी बनती है, यानी ऊर्जा। इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अब देखना, ये स्टेप होते हैं जो इन स्टेप से होकर के गुजरते हैं, तब जाके एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसे कहते हैं जंतुओं में पोषण। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करना। इस ऊर्जा का इस्तेमाल जंतु कहाँ करते हैं? अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए करते हैं, यानी अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं इससे। ठीक है भाई, दैनिक के जो कार्य हैं उनको करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी भाई आपकी। अब चलते हैं, देखिए कौन कौन से स्टेप हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, नोट्स में भी आप देखेंगे, पेज नंबर 14 पर है। पेज नंबर जो है हमारा वो है 14 पर दिया हुआ है जंतुओं में पोषण के विभिन्न चरण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, पहले तो फूड मटेरियल को यहाँ मैं बताता हूँ। सबसे पहले फूड की बात करें, फूड का क्या होता है। पहला स्टेप है, भोजन को अंतःग्रहण किया जाता है। अंतःग्रहण, अंत्य मतलब अंदर, ग्रहण लिया जाता है। ग्रहण मतलब लिया जाता है, ग्रहण किया जाना यानी लिया जाना। सबसे पहले अंतःग्रहण किया जाता है, यानी भोजन को मुख के द्वारा क्या किया जाता है भाई? मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारा, देखिए, फिर इसका पाचन होता है। क्या होता है? इसका पाचन होता है। पाचन कौन सी क्रियाओं द्वारा होता है? पहले तो भौतिक क्रियाओं द्वारा, मैंने अभी बताया। पहले भोजन को चबाया जाता है दांतों के द्वारा, फिर उसको उसमें लार मिलाई जाती है, वो भौतिक क्रियाएं तो हैं। ठीक है, और उसको निगला जाता है, तो वो भौतिक क्रियाओं का था। भौतिक प्लस रासायनिक क्रियाओं, रासायनिक क्रियाओं द्वारा इसका पाचन होता है। ठीक है भाई, फिर भोजन का पाचन हो गया। पाचन होने के बाद में थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है अवशोषण का। अवशोषण, जो भोजन यानी जिसका पाचन हो जाता है या जिसका पाचन हो जाता है उसका अवशोषण होता है, यानी उसको छोटी आंत के द्वारा रुधिर में मिला दिया जाता है। छोटी आंत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, वो आगे बताएंगे हम। उसका अवशोषण होता है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो भोजन यानी जिसका अवशोषण हुआ, यानी जिसका
अवशोषण हुआ है उसको क्या किया जाता है, उसे रुधिर के द्वारा कहाँ तक पहुंचाया जाता है भाई, सेल्स तक। बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वहाँ तक पहुंचाया जाता है और उसे क्या किया जाता है, उसे कोशिका द्रव्य में भी विलीन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात आप समझना, यानी जिसका अवशोषण हुआ उसे रुधिर के द्वारा सेल्स तक पहुंचाया जाएगा और फिर सेल्स में जाने के बाद वो कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाता है, जहां पर ये जो पचा हुआ भोजन है ना, ये पचा हुआ भोजन किसकी फॉर्म में आया है, यहाँ ग्लूकोज की फॉर्म में आया है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ रही है। यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, क्रिया होती है ऑक्सीकरण की।